हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चलिएगा आज हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य एम्पायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन ये है, मौर्य के असैनिक तथा सैनिक शासन प्रबंध पर एक नोट लिखिए। हमें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है। तो पहले हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले उसकी भूमिका लिखेंगे और आखिर में उसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारी भूमिका। भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यह आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। उसने न केवल संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने की बल्कि उच्च कोटि का शासन भी स्थापित किया। उसका प्रशासन केंद्र प्रांतों, जिलों तथा गांवों में विभाजित था। उसके पश्चात अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित शासन प्रबंध के अनेक सुधार किए। उसका प्रशासन प्रजाहित पर आधारित था। डॉक्टर वी.एम. स्मिथ ने लिखा है कि मौर्य साम्राज्य अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य से कहीं अच्छी तरह से संगठित था। मौर्य शासन प्रबंध में नागरिक और सैनिक प्रशासन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से थी। तो हमें इंट्रोडक्शन में क्या पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और ये क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य एक राजनीतिक भी थे, एकता स्थापित करते थे, मतलब शांतिपूर्वक थे, उच्च कोटि के थे, शासन प्रबंध स्थापित किया, मतलब एक तरह से तो बहुत अच्छे थे ये। उनका जो प्रशासन था वो पहले तो केंद्र में, फिर प्रांत में, फिर जिलों में और फिर गांव में विभाजित था। जैसे हमारा होता है, पहले कंट्री होती है, कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट होते हैं, स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, फिर विलेज आते हैं। ठीक है, इसके पश्चात अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित शासन प्रबंध के अनेक सुधार किए। किसने किए थे ये सुधार? चंद्रगुप्त मौर्य के अशोक ने किए थे। उनका प्रशासन प्रजाहित पर आधारित था। किस पर आधारित था? ये प्रजाहित पर। ठीक है, और डॉक्टर वी.एन. स्मिथ ने लिखा है कि मौर्य साम्राज्य अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य से कहीं अच्छी तरह से, मतलब अधिक अच्छा चल रहा था। किससे? अकबर के अधीन, मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है इसमें यहाँ दोनों के बीच में। मौर्य साम्राज्य प्रबंध में नागरिक और सैनिक प्रशासन की मुख्य विशेषता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रशासन की विशेषता पढ़ेंगे और इसके प्रशासन में कौन से प्रशासन पढ़ेंगे? नागरिक और सैनिक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।